आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन के कुछ क्वेश्चंस। ये हाई स्कूल की एनसीईआरटी यूपी बोर्ड पर आधारित क्वेश्चंस होंगे। ये डिस्कस करते हैं। ये 11 चैप्टर है। 11.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भाई इसमें किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखाएं कैसे खींची जाएंगी। वृत्त के बाहर कोई बिंदु उपस्थित होगा तो उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगी ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए। 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से स्पर्श पर वृत्त पर स्पर्श रेखाएं रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापिए। जो स्पर्श रेखा है उनकी लंबाई भी मापनी है। भाई हम अपने स्केल से उसकी लंबाई मापेंगे और कंपास की सहायता से हम पहले 6 सेंटीमीटर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। चलिए सबसे पहले स्केल में 6 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे। 6 सेंटीमीटर की दूरी लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। भाई इसे सेंटर है, इसे हमने ओ कह दिया। इसके बाद में इसकी रेडियस क्या होगी? 6 सेंटीमीटर, क्योंकि हम 6 सेंटीमीटर का लिया है। इसे मिला दे रहे हैं। ये कितनी है? 6 सेंटीमीटर। फिर वो क्वेश्चन में कह रहा था कि सेंटर से कोई 10 सेंटीमीटर की दूरी पर सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, उससे हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है सर्कल पर। तो 10 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच ले रहे हैं। 10 सेंटीमीटर, ये कितनी होगी पूरी? 10 सेंटीमीटर। इसे पॉइंट ए कह दिया। देखिए इसमें पूरा क्वेश्चन करने के लिए विद प्रॉपर थ्योरी पहले कंस्ट्रक्शन में जो जो किया गया है वो लिखना है और उसके बाद में इसका जस्टिफिकेशन देनी है। तो आइए जो पहले इसमें कंस्ट्रक्शन में देख ले रहे हैं कंस्ट्रक्शन कैसे लिखी जाएगी। क्या करा हमने? 6 सेंटीमीटर की रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करा। तो 6 सेंटीमीटर की रेडियस का सर्कल ड्रॉ करते हैं। लाइन ए ओ खींचते हैं। फिर क्या करेंगे? इस लाइन को लाइन पूरी लाइन 10 सेंटीमीटर की होगी और फिर हमने दूसरा स्टेप क्या होगा इसका? इसे हम समद्विभाजित करेंगे, समान दो भागों में बांटेंगे। कैसे? कंपास लेते हैं। कंपास में कोई भी दूरी ले लेते हैं जो इसके हाफ, हमें पता है 10 सेंटीमीटर का हाफ कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर से कोई ज़्यादा दूरी लगभग 6 सेंटीमीटर, 6 या 6-7। तो थोड़ा सा 6 सेंटीमीटर पहले ही नाप कर रखी थी, थोड़ा सा हमने बढ़ा लिया। लगभग कितनी हो गई है? 6.5 कुछ। तो यहाँ से एक चाप लगाएंगे इसे। इस लाइन को समद्विभाजित करना है ना, यहाँ एक चाप लगाएंगे, फिर एक चाप यहाँ से लगाएंगे। ठीक है, फिर एक चाप यहाँ से लगाएंगे। इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन कर ले रहे हैं। ज्वाइन करने के बाद में जो लाइन होगी, ये परपेंडिकुलर लाइन इस लाइन ए ओ को समद्विभाजित करेगी। इसे हम एम पॉइंट कह दे रहे हैं। अब इसके स्टेप में लिख ले रहे हैं हमने क्या किया है कंस्ट्रक्शन में। क्या करा हमने? ए ओ को समद्विभाजित करते हैं। स्टेप 3 क्या होगा? अब
ओ एम को नाप ले रहे हैं, कितना होगा, जाहिर सी बात है 5 सेंटीमीटर होगा, नाप ले रहे हैं। ओ ए रेडियस नापते हुए एम को सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर ले रहे हैं एक और। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये हमारा एक सर्कल ड्रॉ हो चुका है। इसके बाद में ये इस बड़े वाले सर्कल पे मीट कर रहा है, माना इसे मीटिंग पॉइंट को हमने आर कह दिया, इसे हमने क्यू कह दिया। स्टेप में क्या करा हमने कि ओ एम को रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जो पॉइंट आर तथा माना जो पॉइंट आर तथा क्यू पर मीट करता है। स्टेप 4, ठीक है। स्टेप 4 में क्या करेंगे कि जो पॉइंट आर है और पॉइंट क्यू है, इसे ए से ज्वाइन कर देंगे, तो ए आर और ए क्यू दो टेंजेंट्स बन जाएंगी किस सर्कल की, गिवन सर्कल की। हो गया, ये ए आर और ए क्यू ही इस गिवन सर्कल जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर थी, इसकी दो स्पर्श रेखाएं होंगी। स्टेप हमने 4 में क्या करा, जॉइन ए आर एंड ए क्यू, तो यही हेयर ए आर एंड ए क्यू इज टेंजेंट्स, ये हमारी टेंजेंट्स होंगी। अब इसे हम क्या करेंगे, सत्यापित करते हैं। देखिए सत्यापित करने के लिए सबसे सिंपल है क्या है कि इस वाले जो इसका सेंटर था बड़े वाले सर्कल ज्वाइन कर ले रहे हैं, पॉइंट आर से ज्वाइन करेंगे, और हम जानते हैं कि एक पॉइंट आर से ज्वाइन करेंगे, एक लाइन है ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो हमने जस्टिफिकेशन में हम क्या करेंगे, जस्टिफिकेशन में देख लेते हैं, सत्यापन में क्या करना है, सत्यापित करना है, जस्टिफाई क्या कि ए आर एंड ए क्यू इज टेंजेंट्स। क्या करेंगे हम जानते हैं, हमने क्या करा कि जॉइन ओ आर, कैसे हमने ओ आर को ज्वाइन कर लिया, ये एक ये वाले सेमी सर्कल में ये वाला एंगल कितना हो गया, ए आर ओ, एंगल ए आर ओ इक्वल टू 90 डिग्री। या हम इसे ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं ना कि ओ आर पर ए आर परपेंडिकुलर है। हम कह देंगे कि ए आर परपेंडिकुलर है आर ओ पर। अब चूंकि ओ आर सर्कल गिवन सर्कल की रेडियस है, इसलिए ए आर उसकी स्पर्श रेखा होगी। सिमिलरली हम इसे ही बता देंगे, ए क्यू बी स्पर्श रेखा होगी। भाई क्यों होगी, हम जानते हैं कि किसी भी एक वृत्त पर एक बिंदु है, देखो यहाँ किसी भी वृत्त पर एक बिंदु है
उस बिंदु से त्रिज्या रेखाखंड, और त्रिज्या रेखाखंड पर कोई भी एक, उस बिंदु से जाती हुई कोई भी एक लाइन उस पर परपेंडिकुलर होगी, और परपेंडिकुलर होगी तो ये सही है ना। ये इसका पिक्चर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड। इसकी टेंजेंट्स की लेंथ तो रह गई है, क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि इसकी लेंथ भी बतानी है, तो आइए लेंथ भी देखते हैं कितनी होंगी। माप दे रहे हैं, ये 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ बता देंगे कि लेंथ, टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ए आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और ए क्यू इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। धन्यवाद।